गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग देख रहे थे, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग में हमने स्लाइड मेथड देखा था। तो नेक्स्ट हमारा है ट्यूब मेथड, ठीक है। तो ट्यूब मेथड में क्या करते हैं, ट्यूब मेथड का प्रोसीजर क्या है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्रोसीजर है सैंपल इन ट्यूब विथ एंटी सीरम, ठीक है। क्या करते हैं, जो सैंपल है, ठीक है, सैंपल मतलब आपका ब्लड है। तो ब्लड को क्या करते हैं हम, जैसे हम स्लाइड में ले रहे थे ना एंटी सीरम में, और एंटी सीरम में क्या कर रहे थे हम, ब्लड का 1 ड्रॉप लेके क्या कर रहे थे, उसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे थे, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर हमको कहाँ करना है, ट्यूब में करना है। तो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, एंटी सीरम लेते हैं और उसी में हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, मतलब ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, मशीन में हम इनक्यूबेट करते हैं, नहीं, हाँ, एंटी सीरम लेते हैं, उसको हम इनक्यूबेट करते हैं, ठीक है। इनक्यूबेट करने पर क्या होता है, वो सेंट्रीफ्यूज होता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, उसको हम मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज होता है, तो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद क्या होता है, उसको हम टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल के हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली या फिर माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन करते हैं फॉर एग्लूटिनेशन, ठीक है। जैसे एग्लूटिनेशन उसमें दिख रहा था ना हमको, किसमें, स्लाइड मेथड में। तो इस टेस्ट ट्यूब में भी हमको क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब में भी हमको एग्लूटिनेशन दिखता है, ठीक है। तो उसको माइक्रोस्कोपिकली या फिर माइक्रोस्कोपिकली हम एग्जामिनेशन करके हम ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं कि ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ठीक है। तो ये ट्यूब मेथड है। उसको स्लाइड में कर रहे थे इसलिए उसे स्लाइड मेथड कहते हैं, इसे हम ट्यूब में करते हैं इसलिए इसे ट्यूब मेथड करते हैं, ठीक है। उसे हम अपने हाथ से हम उसे मिक्स करते हैं, पर इसमें क्या है, ये मशीन में सेंट्रीफ्यूज होता है, ठीक है। वहीं पे सेंट्रीफ्यूज होकर ही वो सीरम, एंटी सीरम और ब्लड मिक्स हो जाता है, उसके बाद हमको रिजल्ट दिखता है ट्यूब में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस मैचिंग, ठीक है। क्रॉस मैचिंग में क्या बोल रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं हम, देखो ये डायग्राम के हिसाब से मैं आप लोग को बताते जा रही हूँ, ठीक है। क्या करना है, प्रिपेयर डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड सैंपल, ठीक है। क्या करना है हमको, रेसिपिएंट का ब्लड लेना है और डोनर का ब्लड हमको सैंपल क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या लेना है हमको, डोनर रेड सेल और एंड रेसिपिएंट सीरम प्लाज्मा, ठीक है। तो आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा, ऊपर में क्या है, सीरम है, ठीक है। अभी प्लाज्मा भी ले सकते हो आप, सीरम लिया है डायग्राम में। नीचे क्या है, देखो डोनर का रेड सेल है, ठीक है, रेड ब्लड सेल है। नेक्स्ट, प्रिपेयर 3 to 5% सेल सस्पेंशन ऑफ रेड सेल्स, ठीक है। क्या करना है हमको, 3 to 5% सेल सस्पेंशन ऑफ रेड सेल का करना हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसका क्या करना है, लेबल अ टेस्ट ट्यूब एट 2 ड्रॉप ऑफ 2 ड्रॉप ऑफ द पेशेंट सीरम एंड 1 ड्रॉप ऑफ अप्रोप्रिएट डोनर सेल सस्पेंशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो 2 ड्रॉप और 1 ड्रॉप, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, एक टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं, लेबल कर रहेंगे उस टेस्ट ट्यूब को, और इसमें क्या करेंगे, 2 ड्रॉप पेशेंट सीरम डालेंगे और 1 ड्रॉप क्या करेंगे, सेल सस्पेंशन, ठीक है, जो आरबीसी है, ठीक है। तो आरबीसी जो हमने रेडी किया ना, 3 to 5 सेल सस्पेंशन, तो वो हम लेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम नेक्स्ट डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, मिक्स द ट्यूब एंड यू इनक्यूबेट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अबाउट 45 मिनट्स, ठीक है। तो क्या बोले, उसको हमको क्या करना है, उसको इनक्यूबेट करना है, ठीक है। इंक्यूबेशन करना है, इंक्यूबेट करना है, कितने डिग्री में, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। और कितने देर के लिए करना है, 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स मतलब 15 मिनट लेफ्ट है 1 आवर होने में, तो आप 1 आवर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 45 to 1 आवर हमको क्या करना है, इसे इनक्यूबेट करना है, ठीक है, 37 डिग्री में, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके बाद क्या करोगे आप, ऐड 2 ड्रॉप ऑफ AHG एंड मिक्सर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, 2 ड्रॉप AHG मिक्स प्रॉपरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो AHG क्या है, एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ग्लोब्यूलिन क्या करना है हमको, इसमें मिक्स करना है, कौन सा, एंटी ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको मिक्स प्रॉपरली, उसको क्या करना है हमको, अच्छे से मिक्स करना है। एंड सेंट्रीफ्यूज फॉर 1 मिनट एट 1500 RPM, ठीक है। 1500 RPM क्या है, उसका स्पीड है। तो क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए हमको क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमको क्या है, सीधे सीधे रिजल्ट दिख जाता है, क्या, नो एग्लूटिनेशन अगर है तो क्या है, ये कंपैटिबल है, और अगर एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है मतलब इनकम्पैटिबल है, ठीक है। एग्लूटिनेशन मतलब कि ब्लड, जैसे उसमें हम टेस्ट करें तो ब्लड फट रहा था ना, तो वो होता है, ठीक है। और नो एग्लूटिनेशन मतलब कंपैटिबल, कंपैटिबल मतलब कि ब्लड हमारे लिए सही है, और एग्लूटिनेशन अगर आता है तो मतलब ब्लड हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। ये कब करते हैं हम, क्रॉस मैचिंग में। क्रॉस मैचिंग मतलब जब हमको किसी पेशेंट को ब्लड
ट्रांसफ्यूजन करना है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि पेशेंट को क्या है, हमारा ब्लड क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर हमारा ब्लड और पेशेंट का ब्लड अगर अलग होगा तो क्या होगा, वो इनकम्पैटिबल होगा। इनकम्पैटिबल मतलब हम दोनों का ब्लड मैच नहीं होगा, ठीक है, उसमें एग्लूटिनेशन होने का चांस है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम किसी को ब्लड दे रहे हैं तो उसके साथ हमारा ब्लड मिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा ब्लड मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड फटेगा, ठीक है। ब्लड फटा मतलब पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ब्लड को बॉडी में एग्लूटिनेशन नहीं होना है, ठीक है। इसलिए नो एग्लूटिनेशन ही क्या है, कंपैटिबल है, ठीक है। जैसे कि जब हम ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट कर रहे थे तो उसमें क्या है, एग्लूटिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हम उससे कैसे मेजर करते हैं, कोई ब्लड फट रहा है तो उससे हम मेजर कर रहे थे, ठीक है। वो कब करते हैं, जब हमको किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप जानना होता है तब, ठीक है। और क्रॉस मैचिंग में हम क्या देखते हैं, क्रॉस मैचिंग कब करते हैं, जब हमको किसी पेशेंट को ब्लड हमको उसको चढ़ाना है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, या फिर हमको क्या करना है, कोई ऑर्गन अगर हम किसी को डोनेट करना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम क्रॉस मैचिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे क्या है, हमारा ब्लड, ठीक है, और हम जिसको ब्लड दे रहे हैं, हम दोनों का ब्लड क्या है, मैच होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसमें कहा गया है कि नो एग्लूटिनेशन मतलब कंपैटिबल, मतलब कि वो कंपैटिबल है, आप उस ब्लड को चढ़ा सकते हो, ठीक है, आप वो ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। एग्लूटिनेशन इनकम्पैटिबल मतलब कि आप उस ब्लड को नहीं दे सकते, नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। तो इसे प्रोसीजर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, पहले हमको क्या जो डोनर है, ठीक है, डोनर का आरबीसी हमको रेडी करना है, और जो पेशेंट है, पेशेंट का सीरम या फिर जो रेसिपिएंट है, ठीक है, उनका पेशेंट या फिर सीरम या फिर प्लाज्मा हमको रेडी करना है, ठीक है। करने के बाद क्या करना है, ट्यूब लेना है हमको, उस ट्यूब को हमको लेबल करना है, उसमें 2 ड्रॉप पेशेंट सीरम और 1 ड्रॉप क्या करना है हमको, जो हमने सस्पेंशन रेडी किया है 3 to 5% सेल सस्पेंशन उस आरबीसी का, उसको हमको 1 ड्रॉप लेना है, ठीक है। 1 ड्रॉप लेने के बाद क्या करना है हमको, उसको इंक्यूबेट करना है, ठीक है। कितने डिग्री में करना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, कितने देर के लिए, 45 मिनट्स या फिर 1 आवर के लिए हमको उसको क्या करना है, इंक्यूबेट करना है, ठीक है। जैसे ही 1 आवर हो जाता है, इंक्यूबेट हो जाता है, तो उसको क्या करना है आपको, उसमें AHG का 2 ड्रॉप डालना है, ठीक है। AHG क्या है, एंटी ह्यूमन ग्लोब्यूलिन, ठीक है। ये आपको क्या करना है, उस ट्यूब में आपको डालना है 2 ड्रॉप, ठीक है। 2 ड्रॉप डालने के बाद क्या करना है, उसको मिक्स प्रॉपर्ली, उसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। तो और सेंट्रीफ्यूज करना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करोगे तो वो क्या अच्छे से मिक्स होगा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होता है, हमको सीधे सीधे रिजल्ट दिखाई देता है। अगर वो कंपैटिबल है तो हमको उसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं दिखाई देगा, और अगर इनकम्पैटिबल है तो हमको उसमें एग्लूटिनेशन दिखाई देगा। तो अगर नो एग्लूटिनेशन है, कंपैटिबल है, तो आप क्या कर सकते हो, उस ब्लड को किसी पेशेंट को आप चढ़ा सकते हो, ठीक है, किसी पेशेंट को आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। अगर इनकम्पैटिबल है मतलब कि वो पेशेंट का ब्लड हमको उस डोनर का ब्लड हमको क्या करना है, किसी पेशेंट मतलब उस पेशेंट को नहीं चढ़ाना है, मतलब कि उस पेशेंट के लिए वो ब्लड सही नहीं है, हमको क्या करना है, दूसरा डोनर हमको ढूंढना है इस कंडीशन में। तो ये कहलाता है क्या, क्रॉस मैचिंग, ठीक है। तो इसमें ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग में हमने क्या क्या देखा, ब्लड ग्रुपिंग में हमने 2 मेथड देखा है, स्लाइड मेथड और ट्यूब मेथड, ठीक है। और हमने क्रॉस मैचिंग में ये मेथड देखा है। तो इसके साथ आपका ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम कल देखेंगे ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट। डायग्राम के साथ देखोगे, ठीक है, डायग्राम के साथ रिलेट करोगे तो आप लोग को प्रोसीजर समझ में आएगा। इसलिए पढ़ते टाइम डायग्राम को आपको देखना है, और जो भी मैं डायग्राम देती हूँ वो डायग्राम आपको नोटबुक में बनाना भी है, वरना जब पढ़ोगे तो आपको प्रोसीजर समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट डायग्राम देखोगे तो और प्रोसीजर पढ़ोगे तभी आपको ये प्रोसीजर समझ में आएगा।